वेल, एक बहुत पुरानी कहावत है, जब तुम बदले के रास्ते पे निकलो तो हमेशा दो कब्रें खोदना, एक दुश्मन की और एक खुद की। आदित्य धर की धुरंधर द रिवेंज का ट्रेलर देखने के बाद ये कहावत इस पे एकदम फिट बैठती है। धुरंधर पार्ट 1 ने जहां टिपिकल स्पाई यूनिवर्स और हवाई एक्शन को सिर्फ एक शोर साबित कर दिया था, वहीं आदित्य धर साहब ने धुरंधर 2 के ट्रेलर से बता दिया कि असली थ्रेट शोर में नहीं बल्कि खामोशी में होती है। अगर आपने इस ट्रेलर को सिर्फ एक एक्शन प्रोमो समझ के देखा है तो आपने इसकी असली साइकोलॉजी मिस कर दी है। तो चलो आज हम सिर्फ एक्सप्लोजन्स या गन फाइट की बात नहीं करेंगे, आज हम डिकोड करेंगे रणवीर सिंह की उस कोल्ड ब्लडेड आत्मा को और आदित्य धार की टेक्टिकल फिल्म मेकिंग ग्रामर को। तो आइए इस बदले की आग को सतह से गहराई तक जानते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को प्रेम का प्रणाम। पार्ट 1 में हमने देखा था कि फाइट सिर्फ कंट्री के लिए थी, एक मिशन के लिए थी, लेकिन द रिवेंज का ट्रेलर पहले सेकंड से ही आपको एक सफोकेटिंग वाइब देता है। ये मिशन होने के साथ ही साथ अब एक पर्सनल वॉरफेयर बन चुका है। नोटिस कीजिए ट्रेलर की कलर पैलेट। आदित्य धार ने विजुअल्स को बहुत ज्यादा डीसैचुरेटेड और डार्क रखा हुआ है। यहाँ टिपिकल बॉलीवुड स्पाई फिल्मों वाला शाइनी ग्लोसी लुक नहीं है और इसके पीछे बहुत बड़ा कारण भी है, जो कि एक अच्छा फिल्म मेकर ही कर सकता है। मैं हमेशा से फिल्म्स में कलर पैलेट की पैरवी करता हुआ आया हूं कि एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी पे जोर देना बहुत जरूरी है फिल्म मेकिंग में। जो मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते हैं वो समझ रहे होंगे इस बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो यहाँ पे डीसैचुरेटेड कलर पैलेट का यूज करना ये बताता है कि ये दुनिया जो है जिसमें ये फिल्म सेट है वो पूरी तरह से बर्बाद है, टूटी हुई है, और उससे भी ज्यादा टूटा हुआ है इसका कैरेक्टर यानी कि प्रोटैगनिस्ट। अब आते हैं रणवीर सिंह के इस अवतार पे। पिछली फिल्म में वो एक शार्प कैलकुलेटिंग एजेंट थे, लेकिन इस ट्रेलर में उनकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन भी हमने देखा, क्योंकि इस फिल्म में हमें उनके कैरेक्टर जसकीरत सिंह रांगी की बैक स्टोरी भी देखने को मिलेगी। तो उस रूप में उसकी बॉडी लैंग्वेज लाउड नहीं है, बल्कि उसके अंदर हमें एक ठहरी हुई वायलेंस फील होती है, जो कह सकते हैं कि फटने का इंतजार कर रही है। जब एक अल्फा कैरेक्टर अपना सब कुछ खो देता है तो वो हीरो नहीं रह जाता, वो एक काइंड ऑफ एपेक्स प्रेडेटर बन जाता है। ट्रेलर में रणवीर सिंह के क्लोजअप शॉट्स और उनकी ब्रीदिंग का जो पैटर्न यूज किया गया है वो सीधा ऑडियंस को साइकोलॉजिकली हिट करता है। ये रणवीर सिंह का मोस्ट प्रोबेबली सबसे कंट्रोल्ड और डेंजरस परफॉर्मेंस हो सकती है। पिछली फिल्म में जहां अक्षय खन्ना की परफॉर्मेंस की तारीफें हुई थी, वहीं इस बार हमें रणवीर सिंह की परफॉर्मेंस भी एक्सप्लोर होते हुए दिखेगी स्क्रीन पे। एंड बात करें अगर एक्शन की, तो अगर आप धुरंधर फ्रेंचाइजी को जानते हैं तो आपको पता होगा कि आदित्य धर एक्शन को कोरियोग्राफ नहीं करते हैं, वो उसे ऑर्केस्ट्रेट करते हैं। ट्रेलर के एक्शन सेट पीसेस को देखने से ही समझ आ रहा है कि अपने पिछले पार्ट से ये लोग जरा भी इधर उधर नहीं भटके हैं, बल्कि एक्शन बहुत रॉ है, अगेन टैक्टिकल है और क्लोज क्वार्टर है। इवन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हैंड टू हैंड जो कॉम्बैट है उसमें आने वाली फटीग और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट तक साफ समझ आ रही है स्क्रीन पे। मतलब हर पंच, हर गोली का एक वेटेज फील होता है, हीरो को चोट फील हो रही है, और यही वल्नरेबिलिटी इस ट्रेलर को अलग बनाती है भीड़ से। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, द एंटागोनिस्ट। पार्ट 1 में हमने देखा था कि अर्जुन रामपाल के कैरेक्टर को मेकर्स ने पूरी तरह से अनलीश नहीं किया था, मतलब उसकी सिर्फ एक झलक दिखाई गई थी कि वो बंदा कितना ब्रूटल है, लेकिन वो एक्चुअल में आगे कितना ब्रूटल जा सकता है ये हमें इस फिल्म में देखने को मिलेगा। ट्रेलर से भी ये चीज समझ आ रही है। दूसरी तरफ फिल्म में बड़े साहब के नाम को लेकर भी चर्चाएं हैं, एंड हम पहले ही समझ रहे थे कि भाई आसानी से तो बड़े साहब को रिवील नहीं करेंगे ये लोग, मूवी के लिए ही बचा के रखा जाएगा उन्हें। इस कैरेक्टर को लेकर सबके दिमाग में कई सवाल है, लेकिन इस ट्रेलर ने साफ कर दिया कि आदित्य धार अपना सबसे बड़ा अस्त्र अभी तक बचा के रखे हुए हैं। तो अर्जुन रामपाल अभी भी भले ही मेन विलन की तरह लग रहे हैं मूवी में, उनका ऑरा, उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और रणवीर के सामने उनका ठहराव ये साफ बताता है कि टक्कर इस बार काफी बराबरी की रहने वाली है। लेकिन फिल्म में पासा कभी भी पलट सकता है, एंड बड़े साहब की एंट्री फिल्म की पावर डायनामिक्स को डेफिनेटली चेंज करने वाली है। दूसरी तरफ फिल्म में जिस कैमियो की चर्चाएं चल रही हैं वो भी हमें फिल्म में जाके ही दिखेगा, ट्रेलर में तो नहीं दिखाया, एंड जहां तक मुझे लगता है ना ही आगे किसी प्रमोशनल एसेट में हमें देखने को मिलेगा वो चेहरा। तो कुल मिला के धुरंधर 2 का ट्रेलर किसी शाइनी ब्लॉकबस्टर का वादा नहीं करता, बल्कि एक डार्क और अनकंफर्टेबल सिनेमेटिक एक्सपीरियंस का प्रॉमिस जरूर करता है, पहले पार्ट की तरह ही। आदित्य धार ने इंडियन स्पाई जॉनरा को एक मैच्योर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की फिल्म ग्रामर दे दी है ऑलरेडी पार्ट 1 से। अब देखना यह है कि पार्ट 2 उनके खुद के सेट स्टैंडर्ड को मीट कर पाती है नहीं, या ये एक नया स्टैंडर्ड सेट करेगी। वेल, आपको इस ट्रेलर में रणवीर सिंह और अर्जुन रामपाल का ये जो फेस ऑफ है वो कैसा लगा, और आपके हिसाब से क्या ये फिल्म पार्ट 1 के इंपैक्ट को क्रॉस कर पाएगी? अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर मेरा ये पर्सपेक्टिव आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही ऑनेस्ट और नपी तुली चर्चाओं के लिए फिल्मी प्रेम को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। मैं हूं प्रेम, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।